हूँ अच्छा। जहाँ पर रोजगार आज गैर कृषि क्षेत्र का रोजगार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पैदा हो रहा है और वो हैंडलूम में हो रहा चुने है। हुए जो वर्तमान के प्रतिनिधियों का इसलिए कार्यकाल बढ़ाया गया, वो एक घूस है उनके लिए कि आपको इसीलिए 1.5 साल हम एक्सटेंशन दिए कि आप हमको जमीन और कब्जा टाल दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। सर एक सवाल है सर, सरकार इस पे उसको बता रही है कि आपको लगता है बिहार में जमीन कब्जा आसानी से कराया जा सके, क्योंकि वो उनका कार्यकाल एक्सटेंशन पर होंगे। वो पर दिखा रही है लैंड को और अक्वायर कर लेने के लिए क्यों कर रही है, इसलिए कार्यकाल बढ़ाया गया, वो एक घूस है उनके लिए कि आपको इसीलिए 1.5 साल हम एक्सटेंशन दिए कि जहाँ पर रोजगार आज गैर कृषि क्षेत्र का रोजगार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पैदा हो रहा है और वो हैंडलूम में हो रहा है, खिलौनों में हो रहा है, टेक्सटाइल्स बनाने में हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी में हो रहा है, बैम्बू के काम में हो रहा है, कारपेट के काम में हो रहा है, मधुबनी पेंटिंग के काम पे हो रहा है, ज्वेलरी में हो रहा है, इत्यादि इत्यादि में और चीजें गिना सकता हूं। इस प्रकार लगभग हर जिले में आपके बिहार सरकार उन पे खर्च करने के लिए तैयारी नहीं दिखा रही, लैंड को और अक्वायर कर लेने के लिए क्यों कर रही है। यानी कि खर्च बढ़ा लो मगर उगाही करो कहाँ, सबसे गरीब आदमी से, वो भी ग्रामीण इलाके। जी अब कुछ है, डिलिमिटेशन भी हो गया है, इसके अलावा चुनाव जो है वो टल चुका है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि के भीतर कि जो वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि है चुने हुए पंचायती राज के, उनके जरिए बिहार में जमीन कब्जा आसानी से कराया जा सके, क्योंकि वो उनका कार्यकाल एक्सटेंशन पर होंगे, वो परमानेंट नहीं है। 1.5 साल के भीतर जो नए सैटेलाइट सिटी बनाने हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाने हैं, 10 लाख एकड़ जमीन जो कब्जा करना है, इन चुने हुए जो वर्तमान के प्रतिनिधियों का इसलिए कार्यकाल बढ़ाया गया, वो एक घूस है उनके लिए कि आपको इसीलिए 1.5 साल हम एक्सटेंशन दिए कि आप हमको जमीन कब्जा करा सके, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून में साफ लिखा है कि कोई भी जमीन का अधिग्रहण आम सभा के ही जरिए होगा, और आम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? यही पंचायती राज के मुखिया लोग। इसीलिए उनको ये दिया गया, क्योंकि और चुनाव टाल दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। सर एक सवाल है सर, सरकार इस पे उसको बता रही है कि आपको लगता है कि बिहार के लोग आत्मनिर्भर इसलिए हैं अभी तक कि बिहारी एक ऐसा राज्य है, लोगों आत्महत्या नहीं की, कर्ज के जाल में फंस करके आज तक बिहार का एक भी आदमी मौत के गले नहीं लगाया। यह सबसे बड़ा गारंटी है बिहार में आत्मनिर्भरता का। वो भले ही मजदूरी कर लेगा, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करेगा। यह है आत्मनिर्भरता का फार्मूला बिहार का। जो विकसित राज्य जिनको आप कहते हैं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उन राज्यों में सबसे ज्यादा सुसाइड है किसानों के, खासतौर से मजदूरों के, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कारपोरेट आधारित है और हमारी जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है। इसीलिए यहाँ की सरकार कारपोरेट के दबाव में बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नए नए प्रकल्प ला रही है। उसी में एक टैक्स सिस्टम भी है। आपके सवाल का एक और भी जवाब जरा समझने की कोशिश करिए कि 16वीं फाइनेंस कमीशन, मैं फाइनेंस कमीशन राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, जिसका जो है कि बिहार को इन तीसरी स्तर की इकाइयों को यानी कि शहरी और ग्रामीण अगले 5 साल में यानी 26 से 30 तक 51,000 करोड़ की राशि स्थानांतरित की जाएगी 5 साल में। ठीक है, यानी कि हर साल कुछ नहीं तो 12,000 करोड़ इन चारों किस्म की इकाइयों को स्थानांतरित की जाएगी। आपको इससे ये जो
कर लगाया जा रहा है ग्रामीण इलाकों में, उसमें आपकी आमदनी क्या होने वाली है, बहुत हो जाएगी तो 500 करोड़ हो जाएगी सालाना। आपको 12,500 करोड़ वहां से मिलने वाला है। आप उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने की का मादा है आपका क्या? आपका 4,000 करोड़ का जो अभी तक स्थानांतरित होता था उसको तब उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का तो मादा दिख नहीं रहा था। तो आपने क्या कैपेसिटी बिल्डिंग करी है इन छोटी इकाइयों की? ये भी सवाल उठाना चाहिए आपने।